हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चौथी कक्षा की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 15, जिसका नाम है कहाँ कहाँ से जल। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 14 रहे साथ साथ करवाया था। तो चलिए अब पाठ 15 शुरू करते हैं। जल के स्रोत। चित्र देखो और लिखो। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, आपको लिखना है यहाँ क्या क्या है, जैसे कि पहाड़, झरना, ट्यूबवेल, पहाड़ों पर जमी बर्फ, कुआं, चिड़िया, नदी, हैंडपंप, पेड़ और घर। नदी कहाँ से निकल रही है? इसका उत्तर है नदी बर्फ से ढके पर्वत से निकल रही है। नदी के अलावा जल के और कौन से स्रोत दिखाई दिए हैं? इसका उत्तर है ट्यूबवेल, कुआं, हैंडपंप, झरना। अब आता है सोचो और लिखो। नदी के अतिरिक्त पानी के अन्य स्रोत जानने के लिए दिए गए अधूरे शब्दों को पूरा करो, जैसे झरना, तालाब, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, नहर। दूसरा, क्या तुम जल के कोई अन्य स्रोत भी जानते हो? यदि हाँ तो उनके नाम लिखो। तो इसका उत्तर है झील, नदी, जोहड़, सागर, महासागर आदि। क्या तुमने कभी कोई नदी देखी है? यदि हाँ तो कौन सी? इसका उत्तर है हाँ, यमुना नदी देखी है, जो हमारे हरियाणा राज्य से होकर बहती है। अगला प्रश्न, क्या तुम्हारे गांव के आसपास कोई नदी, नहर या तालाब है? यदि हाँ तो इसका उत्तर है हाँ, हमारे गांव के पास एक तालाब है। उसके आसपास किस तरह के पेड़ पौधे हैं? उसके आसपास आम और नीम के पेड़ हैं। उसके किनारों पर लोग क्या क्या करते हैं? इसका उत्तर है उसके किनारों पर लोग नहाते और कपड़े धोते हैं। क्या उसके पानी से सर्दी, गर्मी या बरसात के मौसम में कोई बदलाव आते हैं? इसका उत्तर है हाँ, गर्मी के मौसम में तालाब का पानी कम हो जाता है। पता करो और लिखो। बारिश के बाद गलियों, सड़कों आदि का पानी बहकर कहाँ चला जाता है? इसका उत्तर है बारिश के बाद गलियों, सड़कों का पानी नालों के माध्यम से नदी में चला जाता है। क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है? यदि हाँ तो कब? इसका उत्तर है हाँ, हमारे इलाके में पिछली साल बाढ़ आई थी। बाढ़ आने पर क्या होता है? इसका उत्तर है बाढ़ आने पर चारों ओर पानी भर जाता है। नदी पर बांध। यह चित्र हथिनीकुंड बैराज बांध का है। यह हमारे राज्य के यमुनानगर जिले में यमुना की नदी पर बना है। वर्षा के दिनों में नदियों में प्राय पानी की मात्रा ज़्यादा होने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। बांध बनाकर नदियों के पानी के बहाव को नियंत्रित करने से बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। इकट्ठा किया गया यह पानी कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, जैसे जलाशय बनाकर मछली पालन करना, बिजली उत्पादन, सिंचाई करना आदि। बांध में जमा किए गए पानी से नहरें निकालकर जल की आपूर्ति की जाती हैं। पता करो और लिखो। तुम्हारे राज्य से होकर कौन सी नदियाँ बहती हैं? इसका उत्तर है यमुना, मार्कंडा, घाघर आदि। उन नदियों पर कौन से बांध बने हुए हैं? इसका उत्तर है यमुना पर हथिनीकुंड, घाघर पर कौशल्या बांध। नदियों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं? इसका उत्तर है बाढ़ों पर नियंत्रण कर सकें, बिजली बनाने, सिंचाई के लिए, नहरें निकालने में। गर्मी के मौसम में नदियों, तालाबों आदि में पानी कम क्यों हो जाता है? इसका उत्तर है सूरज की तेज धूप के कारण पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और पानी कम हो जाता है। यह पानी कहाँ चला जाता है? इसका उत्तर है पानी वाष्प बनकर ऊपर वायुमंडल में उड़ जाता है। उड़ गई पतंग। दीपा खेल रही थी, खेलते खेलते उसे प्यास लगी। पानी पीकर जैसे ही वह गिलास रखने लगी,
उसके हाथ से गिलास छूट गया, जिसमें बचा हुआ पानी फर्श पर बिखर गया। दीपा ने नीचे देखा तो वह हैरान रह गई। उसे बिखरा हुआ पानी बादल जैसा नजर आया। उसे बादल की आकृति अच्छी लगी। अब दीपा ने फर्श पर बिखरे हुए पानी में उंगली फिराकर एक फूल की आकृति बनाई। फिर उसने फूल को फैलाकर सूरज की आकृति बना दी। दीपा ने सोचा, क्यों ना अब इसे पतंग का आकार दे दूं। तभी उसने पानी से पतंग बना दी। अरे वाह, पतंग तो बन गई। अब मैं इसमें डोर लगा देती हूँ। वह डोर लगाने के लिए कमरे में गई। थोड़ी देर में जब वह वापस आई तो देखती है कि फर्श से पतंग गायब है। सोचो, दीपा की वह पतंग कहाँ गई होगी। गर्मी के कारण पानी भाप यानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसी कारण दीपा की पतंग जो उसने पानी को फैलाकर बनाई थी गायब हो गई। चर्चा करो, गीले कपड़े और गीला फर्श थोड़ी देर बाद अपने आप क्यों सूख जाते हैं? इसका पानी कहाँ चला जाता है? इसका उत्तर है, पानी वाष्पीकरण बनकर ऊपर उड़ जाता है। ऐसा किस मौसम में जल्दी होता है? इसका उत्तर है, ऐसा गर्मी के मौसम में जल्दी होता है। भाप बन गई बूंद। पतंग गायब होने से उदास हुई दीपा रसोई घर में गई। वहाँ उसके पापा चाय बनाने के लिए पानी उबाल रहे थे। उसके पापा ने यह देखने के लिए कि पानी उबला है या नहीं पतीले से ढक्कन उतारा। दीपा ने देखा ढक्कन से पानी की कुछ बूंदें टपक रही थीं। दीपा, पापा, पानी तो पतीले में गर्म होने के कारण भाप बनकर उड़ गया है। भाप ढक्कन से टकराकर पानी की बूंदों में बदल गई, क्योंकि नीचे गर्मी थी और ढक्कन अपेक्षाकृत ठंडा था। इसी प्रकार की ही पानी के वाष्पों के दोबारा पानी की बूंदों में बदलने से बारिश होती है। दीपा, पापा, बारिश कैसे आती है? पापा, गर्मी की वजह से जैसे तुम्हारी पतंग फर्श से गायब हो गई और पतीले का पानी भाप बनकर उड़ रहा था, ठीक वैसे ही सूर्य की गर्मी से तालाबों, नदियों, समुद्रों आदि का पानी भी वाष्प बनकर उड़ जाता है। इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जिस प्रकार ढक्कन के ठंडा होने के कारण भाप उससे टकराकर बूंदों में बदल जाती है, उसी तरह अधिक ऊंचाई पर ठंड होने के कारण वाष्प बनकर उड़ा हुआ पानी छोटी छोटी बूंदों में बदलकर बादल बन जाता है। इसे संघन कहते हैं। यही छोटी छोटी बूंदें बड़ी होकर वर्षा के रूप में धरती पर गिरती हैं। बारिश का पानी नदी नालों से बहकर समुद्र में चला जाता है और पुनः वाष्पित होता रहता है। इस प्रकार यह जल क्रिया चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पे आपको एक जल चक्र का चित्र दिखाया गया है। सोचो और लिखो, पानी का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है, पानी का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्प के दोबारा पानी की बूंदों में बदलने को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, वाष्प के दोबारा पानी की बूंदों में बदलने को संघन कहते हैं। वर्षा का जो जल धरती सोख लेती है उसे हम दोबारा कैसे प्रयोग में लेते हैं? इसका उत्तर है, उसे हम भूमिगत जल के रूप में नल, कुओं और हैंडपंप से दोबारा प्रयोग में लाते हैं। क्या तुमने कभी बरसात का पानी चखा है? यदि हाँ तो इसका स्वाद कैसा था? इसका उत्तर है, हाँ, मैंने बरसात का पानी चखा है। बरसात के पानी का स्वाद फीका होता है। अब ये भी करें, चर्चा करो, क्या होगा अगर बारिश कम हो और हम लगातार धरती के नीचे से पानी निकालते रहें, पीने योग्य पानी न हो और केवल समुद्र का खारा पानी उपलब्ध हो? इसका उत्तर है, लोगों को समुद्र का खारा पानी पीना पड़ेगा, जो कि हानिकारक है। बारिश कम हो और हम लगातार धरती के नीचे से पानी निकालते रहें। इसका उत्तर है, इससे भूमिगत जल का स्तर नीचे चला जाएगा और कुएं, तालाब, नलकूप, हैंडपंप सब सूख जाएंगे। दूसरा, मुनमुन को पहुंचाओ। मुनमुन बकरी को बहुत प्यास लगी है। उसे पानी पीने के लिए पानी के कई स्रोत दिखाई दे रहे हैं। मुनमुन को सही
स्रोत तक पहुंचाओ ताकि वह जल्दी से ठीक तरीके से पानी पी सके। तो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कैसे रास्ते से जाएगी मुनमुन। प्रश्न 3, नीचे पानी के कुछ स्रोत दिए गए हैं, इनमें से प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोतों को छांटकर दी गई तालिका में लिखो। तो प्राकृतिक स्रोत हैं वर्षा, झरना, समुंदर, नदी, झील, चश्मा। मानव निर्मित स्रोत हैं तालाब, जोहड़, नल, कुआं, नहर, हैंडपंप, ट्यूबवेल, जेट पंप। प्रश्न 4, पीने के भिन्न भिन्न स्रोतों की तस्वीर इकट्ठी करो और उन्हें कॉपी में चिपकाओ। प्रत्येक के नीचे उसका नाम भी लिखो। ये आप स्वयं करेंगे। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, जल के विभिन्न स्रोत कौन से हैं? इसका उत्तर है वर्षा, बर्फ के पहाड़, नदियाँ, झरने, तालाब, झीलें, सागर, महासागर। भूमिगत जल। प्रश्न 2, हमें जल संरक्षण कैसे करना चाहिए? इसका उत्तर है हमें जल का व्यर्थ प्रयोग नहीं करना चाहिए, जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। और यदि नल चल रहा है या टपक रहा है तो उसे बंद कर देना चाहिए। प्रश्न 3, बांध किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जब नदी के जल को कोई निर्माण करके किसी का स्थान पर रोक लिया जाता है और फिर उसे रोके हुए पानी को योजना बनाकर विभिन्न कामों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे बांध कहते हैं, जैसे हथिनीकुंड बांध। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 16 जल है तो कल है करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।